मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ वो जो ब्लू साड़ी में, मेरा थोड़ा सा पेट दिख रहा है, ऐसे ही बनी हूँ नेशनल क्रश। कौन सा मैंने वजन कम किया? जवान with Shahrukh, did you feel that he's a male feminist? ब्लू साड़ी वाली फोटोज है जिसमें मैं यूं बैठी हुई हूँ, उसमें मेरे कपड़े गायब हो गए, लेकिन मैं बैठी वैसी हूँ। हाउ कम माय मदर इज सिटिंग हियर विदाउट क्लोथ्स? इन्होंने टूटते घर का दर्द झेला है। मैं इस बैगेज के साथ जीती हूँ कि मैं एक फेल्ड या ब्रोकन मैरिज का प्रोडक्ट। तो उस पे नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना भी सीरियसली मत लो, हमने ही आपको नेशनल क्रश बनाया, बड़ी आई। तो एक आदमी ने मुझे मैसेज किया, मुझे नहीं पता कौन है वो, उनका हैंडल है एक, कि अगर मैं इंडिया में होता ना तो मैं तुमसे शादी कर लेता। पहले कभी कभी पब्लिसिटी से एक्सक्लूड भी किया गया है कई बार फिल्मों में। ऐसे क्या लड़कियां लड़कों को देखती हैं? सही बात। तो बिल्कुल देखती हैं, मुझे लगता है क्रीपी कमेंट भी करती होंगी। देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसी औरत बैठी है जिन्होंने 15 साल की उम्र में कैमरे का प्रेशर झेला था या मजे लिए थे, उनसे पता लगाएंगे। अभी रिसेंटली इन्हें कई सारे नामों से बुलाया जा रहा है जिनसे मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। आई डोंट नो ब्लू साड़ी गर्ल बोलना सही है, नेशनल क्रश, एक्चुअली दैट साउंड्स क्यूट, बट इनसे ही जानेंगे सब कुछ। वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट गिरिजा जी। हाउ आर यू? Thank you, Siddharth. I'm good. How are you? Girija ji. Yes. That's actually my father's initial. So Girija ji Oak is my name. तो टेक्निकली उनको भी याद कर लिया थोड़ा सा। हाँ, तो जी मेरे नाम में ही है। बट ये जो साड़ी के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, इसके साथ आपको क्या बोलना है? उसे तो मैंने रख लिया है अच्छे से संभाल के। फ्रेम कर दीजिए आप यहाँ पर वैन गो के साथ। वो साड़ी मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, प्रिया बापट, वो भी एक्टर है। हे हाय प्रिया। तो प्रिया और श्वेता जो उनकी बड़ी बहन है, साथ मिलकर एक कमाल का साड़ी का ब्रांड चलाती है। प्रिया श्वेता से रिक्वेस्ट की कि मुझे 2-3 साड़ियां भेज दो, ये शो में पहनूंगी, तो उन्होंने बहुत ही ग्रेशियसली मुझे भेज दी साड़ियां। तो श्वेता वेरी स्वीटली सेड, वो हमारी तरफ से तुमको हम दे रहे हैं, क्योंकि ये साड़ी तो मतलब ये तो तुम्हें ही रखनी चाहिए। अब एक मूवमेंट हो गया है, वो केवल साड़ी नहीं रही है। बट एज अ वुमन आपको क्या लगता है कि शुड बी लिमिटिंग यू, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आपकी एक्टिंग की और आपकी एक फेमिलियल सीरीज आई है अभी, उसके बारे में बात से ज्यादा इस बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या सोचना रहता है? एक्चुअली शुरुआत जब हुई तब ये हो रहा था कि ये कौन है, और ये ब्लू साड़ी में एक लड़की है, और फिर एक बड़ा मराठी ऑडियंस का सेक्शन एक्स पे वो कहने लगे कि अरे आपको पता ही नहीं है, तो हमारी मराठी एक्टर है और हम कब से जानते हैं। सो उस बहाने लोगों ने मेरे बहुत सारे काम भी देखे, तो मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि हमने बहुत पुराना कुछ आपका देखा, या हमें याद आया कि वो आप तारे ज़मीन पर वाली वो। सो एक्चुअली आई हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग नाउ कि कुछ लोगों को शायद पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कौन है, और फिर जब उन्होंने गूगल किया होगा तो उनको पता चला होगा कि मैंने तो ये भी किया है। तो ये मुझे अच्छा ही लग रहा है कि इस बहाने अगर मेरा अब तक का किया हुआ काम लोग देख रहे हैं तो क्या बात है, मतलब यही चाहिए ना। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, वो सिर्फ उस फोटो को लेकर और उसकी एडिटेड इमेजेस को लेकर, फिर उससे चलने वाले क्रीपी डीएम्स और कमेंट्स, इसको लेकर जो होता है वो तो मतलब उसका वो जनरली औरतों के साथ होता है। हाँ, मतलब ना मैं पहली हूँ जिसके साथ ये हो रहा है, ना मैं आखिरी हूँ। तो ये तो एक लॉन्ग गोइंग कॉन्वर्सेशन है ही कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि आप मेल फेमिनिस्ट पे आए हैं, हम आपको बता दें, उन मर्दों को बचाइए जो पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं ये डीएम्स करके। लाइक व्हाट इज द पर्पस? डू यू थिंक द वुमन विल रिप्लाई टू यू सेइंग यस? नाटक के बाद तो लोग मिलने आते ही हैं और हर तरह के लोग मिलते हैं, तो ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा ना कि जिसने कोई क्रीपी सा डीएम किया या कोई अनवांटेड सी कमेंट लिखी है, वो आके मुझसे मिला भी हो इंसान। ऐसा हुआ ही होगा। इतने इंटरेक्शंस में कभी ना कभी तो डीएम में क्रीपी हैं, बट इन पर्सन शायद नॉर्मल भी। तो मैं वही कह रही हूँ कि आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला है जिसने आंख उठाकर मेरी तरफ देखकर कुछ ऐसा कहा हो जो मुझे अच्छा नहीं लगा हो। हमेशा ही बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से नजर झुका के ही मिलते हैं सब लोग। इट्स द एनोनिमिटी दैट इज एम्पावरिंग। ये जो मैं आप तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगी कि आप एक्चुअली कौन हो, आपके घर में कौन कौन रहता है। ये जो एक पर्दा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इसकी वजह से वो एम्पावर्ड फील करते हैं टू सेंड दीज मैसेजेस, सम काइंड ऑफ अ रियली परवर्ट पावर ऑफ सॉर्ट्स। तो एक आदमी ने मुझे वेरी रिसेंटली मैसेज किया, मुझे नहीं पता कौन है वो, उनका हैंडल है एक, अगर मैं इंडिया में होता ना तो मैं तुमसे शादी कर लेता। अच्छा। तो मुझे कमाल की बात ये लगती है इस टॉपिक में, उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है साहब। नेम एंड फेम दिस हैंडल। डू यू रिमेंबर नेम? I can check and tell you. You should check. Please get her phone. We will tell. Please. तो मुझे बहुत मजेदार लगा कि उनकी दिक्कत ये है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, वरना शादी के लिए तो मैं तैयार ही हूँ ना। सही बात। मुझसे शादी कर लो वाले बहुत सारे मैसेजेस आते हैं।
तो मुझे लगता है ये क्या एंटाइटलमेंट है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ, या पूछ भी नहीं, वो तो बता रहा है मैं कर लेता। या ये कहाँ से और आती ये है पहली बात है entitlement? आपसे की गई, हाँ क्या हेलो, बात है, सब मैं इंडिया में sarcasm होता है तो मैं शायद, गाइस इफ यू कांट टेल। इट इज क्रेजी। और मैंने एक स्पूफ टाइप का वीडियो बनाया है ये पूरे मैटर पे। तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमितोष नागपाल, जो बहुत कमाल का लिखता है, उसी ने लिखा और डायरेक्ट किया। उसकी पत्नी है और बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, नेहा सराफ, हु वेरी ग्रेशियसली अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो हमने एक वो बहुत ही ऑकवर्ड स्पेस में एक इंटरव्यू किया है, जिसमें वो मुझसे बहुत ही अजीब से सवाल पूछती है, मैं भी बहुत अजीब से जवाब देती हूँ। तो उस पे नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना भी सीरियसली मत लो, हमने ही आपको नेशनल क्रश बनाया, बड़ी आई। जैसे बुरा कि भी लग रहा है आपको? अच्छा भाई देखिए, जो मुझे एक और आपत्ति है वो बाकी दो नाम जो जुड़ रहे हैं। देखिए, मोनिका बेलुची बोला जा रहा है आपको, और सिडनी स्वीनी बोला जा रहा है। दोनों महिलाओं की कॉन्वर्सेशंस अराउंड ब्रेस्ट बड़ी वेग रही हैं इंटरनेट पे, कि मतलब सिडनी स्वीनी का तो स्पेशली सो। तो that's all they talk about when it comes to her. Most या people will only, in fact एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें सिडनी स्विनी बात कर रही है और किसी और टॉपिक के बारे में, और उसके जो सबटाइटल्स आ रहे हैं, they are not over her body, they are on either sides of her breasts, so that while you're reading subtitles you can also look at her breasts. उसके ऊपर कवर नहीं कर रहे हैं वो सबटाइटल्स को। तो उसके नीचे कमेंट्स है कि जिसने सबटाइटल्स लिखे हैं और जिसने ये अलाइनमेंट की है, उसको हमारी तरफ से 100 मार्क्स, और उसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो मतलब ये नजरिया है सिडनी स्विनी को देखने का। गिरिजा, आई मस्ट टेल यू दिस, क्योंकि एज अ मीडिया ऑब्जर्वर, जस्ट पत्रकार नहीं, शायद एडवर्टाइजिंग ह्यूमन, कंटेंट ह्यूमन नहीं, बट जस्ट एज अ ऑब्जर्वर, मुझे लगता है कि उनकी या उनकी टीम ने इसको यूज करने की ठान ली है। उनको पता चल गया है कि पूरी दुनिया ऑब्सेस कर रही है उनकी ब्रेस्ट से, उन्होंने बोला माइट एज वेल। मुझे लगता है अगर उन्होंने ये ठाना है और उनको ये उनका चॉइस है तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि लोग एजेंसी समझते ही नहीं है, आइदर आइडिया ऑफ अ वुमेन्स चॉइस को समझते नहीं है। तो ये सब होने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी ऐसी फोटोज भेजी जिसमें, सो कुछ कुछ तो बहुत फनी है यार। मतलब ऐसे जैसे, अब जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे, हाँ हमने अपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, अगर मैंने यहाँ पे बहुत कम कपड़े पहने होते, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पहना होता, तो मैं इस तरह नहीं बैठती ना, कोई डिमीनर चेंज होता, मतलब कुछ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इन दिस काइंड ऑफ अ सेटिंग, आपने ये पहने हुए कपड़े, तो आपका चेहरा एक तरह का है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक तरह की है। अब अगर मैंने कुछ भी ना पहना हो तो मैं थोड़ी ना यूं बैठी रहूंगी, बहुत अजीब लगता है। तो मेरे कुछ वो जो ब्लू साड़ी वाली फोटोज है जिसमें मैं यूं बैठी हुई हूँ, उसमें मेरे कपड़े गायब हो गए, लेकिन मैं बैठी वैसी ही हूँ। बहुत बिजार लगता है कि उसी काउच पे, उसी सेटअप में। आप इसे फनी कैसे ले पा रही हैं? आप फनी आज मतलब फनी ले पा रही इट्स, नहीं इट्स जस्ट, इट्स रिडिकुलस, इट्स नॉट, इट्स मोर देन फनी, इट्स जस्ट लाइक हैं? absurd। इट्स absurd। फिर आजकल वीडियोस भी एडिट करते हैं, सो सडनली आई ब्रेक आउट ऑफ दिस and then I look into the camera and I stick my tongue out and it's very weird looking, so you can tell कि ये edited है, ये AI generated है, वो तो बहुत ही जाहिर सी बात है, समझ में आ जाता है, लेकिन वो देखते हुए बहुत ही ऑब्सीन दिखता है। तो मुझे कुछ लोगों ने ये मैसेजेस भेजे, ये वीडियोस भेजे, फॉरवर्ड्स भेजे कि ये भी हो रहा है, होप यू नो। तो मैंने एक वीडियो बनाया ये कहने के लिए कि थैंक यू फॉर ऑल दिस लव एंड अटेंशन, क्योंकि सच में बहुत प्यार भी मिल रहा है और फिर ये भी हो रहा है। तो मैंने एक वीडियो बनाया ये कहते हुए कि मेरा एक 12 साल का बेटा है, आज नहीं तो कल, वो आज सोशल मीडिया पर नहीं है पर वो कल होगा, और ये जो 4-5 दिन तक सर्कुलेट होंगी इमेजेस, ये रहने वाली हमेशा के लिए जी ऑन जी द जी, इंटरनेट। इंटरनेट सो एट वन पॉइंट ही विल कम अक्रॉस, एंड द प्रॉब्लम इज नॉट कि मेरी माँ ने ये कैसे किया, या फिर हाउ कम माय मदर इज सिटिंग हियर विदाउट क्लोथ्स, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। मैंने ये नहीं किया, ये उसको भी पता है, क्योंकि ओरिजिनल फोटो तो वो देख रहा है ना इसको एडिट। पर वो जो एक मोमेंटरी चीप थ्रिल मिलता है किसी को इस तरह से देखकर, या किसी की ऐसी एडिटेड फोटोग्राफ देखकर, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये असली है या नकली है, वो चीप थ्रिल तो आपको वैसे भी मिल रहा है, वो तो उसको भी लगेगा व्हेन ही विल सी दिस पिक्चर्स ऑफ माइन। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में? मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा सोचो इसके बारे में, या ऐसा करने से पहले। और आप अगर इसको एडिट करते हो और आप इसको पोस्ट करते हो तो वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ नहीं करते लेकिन इन फोटोज को लाइक करते हो या इनको देखना पसंद करते हो, सो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सही बात। तो ये मैंने उस वीडियो पे बोला। अब मजे की बात यह है कि उस पे कमेंट्स और डीएम्स में मुझे ये बताया गया कि जब आप किसिंग सीन्स करती हैं, या आप कम कपड़े पहनती हैं स्क्रीन पर क्योंकि आप तो एक्टर हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपके थोड़े कपड़े एडिट कर दिए या किसी और ने कर दिए, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही अरे आपका शरीर है क्या भाई साहब? है? यू सी व्हाट आई एम सेइंग, ये जो एंटाइटलमेंट है और ये जो
किसी की चॉइस को ना समझने की जो एक वियर्ड सी पावर ट्रिप है, इसका कैसे समझाए इस बात को कि भाई साहब मुझे इस सीन को करना है या नहीं, ये मेरा चॉइस है, ये आपके एआई जनरेटेड वर्जन से बहुत गुना ज्यादा ऑब्सीन हो शायद, लेकिन वो मेरा चॉइस है, ये नहीं है। सुन लो भाई, दोनों चीजें आईपीसी के किन्हीं सेक्शंस के अंडर आती हैं। एक, आप ऐसे डीएम कर रहे हैं कृपी, अगर महिला जन चाहें उसको रिपोर्ट करना, तो ये रहे सारे लॉज जिनको आप समझ सकते हो कि ये आपके ऊपर लग सकते हैं। और दूसरा कि अगर पब्लिक स्पेसेस में भी आप किसी को वायलेट करते हैं तो वो भी आप तक इस प्रकार से उल्टा पड़ सकता है। इट्स नॉट जस्ट फाइन बट ऑल्सो जेल टाइम। बट एज अ वुमन मैरिड टू सुरुद एंड अ मदर, how are you feeling? क्योंकि this is extremely violating. I can't imagine myself naked, just published online in multiple formats. You know this is going to happen. As an actor? Yeah. And it's not the first time it has happened. इस तादाद में पहली बार हुआ, because अचानक ऐसे बहुत सारा फैल गया और फिर बहुत कुछ कुछ होने लगा। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ या किसी के साथ पहले कभी नहीं हुआ, ये होता रहता है, ये करते रहते हैं लोग। और एक बात ये है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आकर इसके बारे में बात करते हो, आप लोग एक्चुअली कंप्लेन क्यों नहीं करते? सही बात है। एक्चुअल कंप्लेन करने की जो प्रोसेस है और उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो टाइम कंज्यूमिंग है, अटेंशन एंड एनर्जी कंज्यूमिंग है जी। और आपको कंप्लेन करनी है या नहीं करनी है ये आपका चॉइस होना ही चाहिए। सहन कर सकती है, ये मुझे रिपोर्ट करना ही है तो मैं रिपोर्ट करूंगी भी, उसके आगे का ड्यू डिलिजेंस फॉलो भी करूंगी, एंड आई विल मेक श्योर दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन टू दैट। इस वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। एंड थैंकफुली मेरी पूरी फैमिली इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। हाँ जी। माय फादर इज एन एक्टर, माय फादर इन लॉ इज अ प्रोड्यूसर राइटर, my husband's a filmmaker. Correct. My sister-in-law is an actor. The whole family does exactly this. My mother-in-law is also a stylist. She has put clothes on me, and we have had these discussions कि मतलब ये sleeveless होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. You know, these kind of so things. Fascinating. Exactly. So okay, we'll come to it. हाँ, but तो मेरी फैमिली में ना मुझे ये कभी किसी को नहीं समझाना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, ये morphed images क्यों आ रही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती है, ये बात ही नहीं होगी। इनको पता ही है how the world works, especially when it comes to this fraternity. तो मेरी फैमिली लेवल पे आई विल नेवर हैव दिस कंसर्न। दे ऑल नो हाउ दिस वर्क्स, एंड बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग नाउ, other people in my mother's side of the family say, who are not too exposed to this on a personal level, also know about it, because now it's not like ये मेरा डेब्यू हुआ और कुछ हो गया और सबको पता ही नहीं इसको कैसे लेना है। मेरे फादर भी एक्टर हैं। बट 21 साल से आप मतलब काम कर रही हैं एक तरीके से। ऐसे पहला काम देखा जाए तो 25 साल। 25 साल, सो करेक्ट, ऑलमोस्ट 25 साल से। थ्रेड तो अगर आप इनको पसंद करते हैं इन द वे शी लुक्स एंड एडमायर कर रहे हैं तो इनका जाके काम देखिए। इनकी ऐसी शॉर्ट फिल्में हैं जो यूरोपियन सिनेमेटोग्राफर्स एसोसिएशन के अवार्ड जीती हुई हैं। इनकी इंस्पेक्टर जेंडे आ रखी है, इनकी लेटेस्ट जार पिक्चर की यूट्यूब पे सीरीज आ रखी है, परफेक्ट फैमिली। एग्जैक्टली, एवरी देसी फैमिली। एब्सोल्युटली। बिकॉज वी स्पोक अबाउट बचपन, मुझे ये बताओ कि ग्रोइंग अप क्या चीजें सिखाई गई थी एज अ गर्ल? बिकॉज बहुत अलग हाउस होल्ड रहा हो सकता है सिंस पापा थिएटर आर्टिस्ट प्लस आर्टिस्ट रहे, तो व्हाट वाज दैट लाइक? नहीं, मेरे डैड बहुत सारी बातें घर पे इसके बारे में नहीं करते थे, बिजी भी बहुत रहते थे, तो ज्यादातर मैंने मम्मी के साथ ही समय बिताया। मेरी माँ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की इंसान है मतलब हर किसी की माँ होती है लेकिन मुझे ना उन्होंने, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जो थोड़ा सा स्टेज फियर का ना होना या बचपन में कैमरा फेस करना, इसके लिए जो एक किस्म का लेस इनहिबिशन आप एक्सपेक्ट करते हो बच्चों से, ये इज इट बिकॉज योर फादर इज एन एक्टर? ऐसे मुझे बहुत लोग पूछते थे। इट्स एक्चुअली बिकॉज माई मदर हैज रेज्ड मी इन अ पर्टिकुलर वे। बताइए कैसे? मेरी माँ मुझे जब भी बाहर ले जाती, वो मुझे कभी ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने देती अपने आप को। वो मुझे हमेशा बताती रहती कि हम इस वक्त यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से हमने ये रिक्शा लिए है ना, अब हम वहां जाने वाले हैं और वहां जाकर हम फिर ये करेंगे, तो देखो अभी हम जब जा रहे हैं रास्ते में क्या क्या दिख रहा है, तुम्हें नजर खुली रखो। She would never let me just blindly sit and travel with her. Like even we have traveled a lot in local trains, my mother and I. तो मुझे निकलती थी? हाँ, कहाँ जाती होती थी? हम लोग वसई में रहते थे बचपन में, पूरी दुनिया तो इस तरफ होती थी उस वक्त, वसई में बहुत ही कम चीजें थी,
तो हर चीज के लिए इस तरफ आना पड़ता था, या जो भी उनके काम हो, वो भी वर्किंग मदर थी। नहीं सुन लो भाई, हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि कैसे किसी बच्चे में, लड़का या लड़की, विच इज द ट्रूथ ऑफ फेमिनिज्म, इज द ब्यूटी दैट कॉन्फिडेंस ऐसे आता है हाँ कि आपने डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, करेक्ट। और फिर उस पर निर्भर भी हो रही होंगी कि आपने बोल दिया इधर जाना, तो आप चाहते भी थे वहां पर। हाँ हाँ, और कभी कभी नहीं होता था वो वैसा, ओ तो हम लौट कर भी आते थे, लेकिन फिर मैं उसको कभी नहीं भूलती थी। हाँ, एक बार वो हो जाए। टुगेदर। एग्जैक्टली। बहुत सो आई रिमेम्बर आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एट सम प्लेस। मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, आई थिंक सीनियर केजी में था, उसके स्कूल में पहली बार उन्हें बताया गया कि वाइवा एग्जाम होंगे। तो उसने घर आके मुझसे पूछा एग्जाम क्या होता है। तो जैसे उसने कहा एग्जाम, मेरी आंखों के सामने एग्जाम Trigger. खड़ा हो गया कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, टीचर देख रही है, इन्विजिलेटर घूम रही है, एग्जाम तैयारी, रात में सोए नहीं है, कॉफी पी, एग्जाम, यू नो हाउ वी फील अबाउट एग्जाम्स। ऐसे सब अच्छा लगता है कि बच्चे हो जाए, फिर से मजे आ जाए, लेकिन एग्जाम्स ना हो उस बचपन में, ऐसा सही, मुझे बस लगता है। बस आई डोंट वांट एग्जाम्स एनीमोर। फिर तो मेरे दिमाग में जो एग्जाम का डर था, वो मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया। अब मुझे मेरे बेटे को बताना था एग्जाम्स क्या, तो वन वे टू डू इट इज बाबा एग्जाम, हाँ अब तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मैं बताती हूँ तुम्हें एग्जाम क्या है। वन वे इज टू डू दिस, and the other way was to pause and think, do I really need to load my fears onto him that have got to do with this word exam? He doesn't know what it means. Imagine that clean slate. What do I want to paint it with? So I told him that वो जो कॉपी में लिखते हैं उसको पेपर पे लिखना है, एग्जाम। एंड ही वाज लाइक ओके, एंड ही लेफ्ट। बट एज अ गर्ल, क्या आपको ये बताया जा रहा था कि आपको किस प्रकार से बैठना होता है, किस प्रकार से खड़े होना होता है, कैसे कपड़े पहन के, या कितना जोर का हंसने का, नहीं हंसने का, ऐसा सब? नहीं, माय मदर नेवर। इनफैक्ट आई रिमेम्बर वो जो एक 12, 13, 14 साल वाले जो एज होती है, जब आप, मतलब मेरी माँ ने मुझे, हाँ एडोलेसेंस, also the time when most girls around you are either getting their periods or talking about it, मतलब वो वाली एक एज होती है जब सबको इसके बारे में बात करता होता है। तो माँ ने मुझे बताया था इसके बारे में, ऐसे अच्छा, बिठा के पहले से, टू एक्सपेक्टेड कि अब ये हो सकता है, कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो आके मुझसे बात करो या टीचर से बात करो, जो भी, वो सब जो बताया था। तो मुझे पता था, पर फ्रेंड्स में बातें होती थी, और आई थिंक उसी दौरान आई थिंक आई गॉट माय पीरियड। और फिर किसी के घर में कोई पूजा थी, तो उसने कहा यार फिर मेरे घर पे तो वो थी ना, फिर वो कथा थी, और फिर मेरे तो पीरियड्स आ गए, फिर मुझे तो मासी के घर भेज दिया बिकॉज मैं तो फिर शामिल नहीं हो पाई, एंड समथिंग लाइक दैट। सो आई हैड हर्ड कि ऐसा कुछ, ऐसे भगवान से रिलेटेड कुछ हो तो जिसके पीरियड्स होते हैं उसको अलग कर देते हैं, ये मैंने सुना था। मेरे घर पे मैंने कभी नहीं देखा था, बिकॉज मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरी माँ होती थी, वो किचन से बाहर बैठ गई तो क्या ही होगा हमारे घर सही का। बात है। तो मैंने ये सब सुना था बाहर। तो एक दिन हम छोटे से फ्लैट में रहते थे, ऐसे कोई मंदिर वंदिर नहीं था। माय मदर इज अ रिलीजियस पर्सन। बहुत सारे घरों में ना ऐसे एक हैंगिंग मंदिर होता है, उसको वॉल पे माउंट कर दिया जाता है। हाँ जी। तो आपको अगर मूर्तियां क्लीन करनी हो तो उतारने पड़ते हैं। मम्मी ने किचन प्लेटफॉर्म पे उनको एक प्लेट में उतार रखा था, शी वाज क्लीनिंग। तो मैं आई, और मैं एक्स्ट्रा ना, बचपन में आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी होते हो, तो मैं ऐसे करके साइड साइड से जाने लगी कि मेरा हाथ ना लग जाए भगवान को, क्योंकि मैं तो दूषित हूँ, मैं तो पीरियड्स मेरे चल रहे हैं। ये सब मैंने बहुत फील लिया। तो मेरी माँ ने कहा पागल हो गई कि क्या कर रही है, ऐसे कुछ चल रही है, an extension of high five to your mother. हाँ, एंड शी वाज लाइक क्या कर रही है, क्या कर रही है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो मेरी ना माझे पीरियड्स चालू आहेत ना, मग हाउ कैन आई टच गॉड्स। शी लुक्ड एट मी, शी वाज लाइक हैं, तुझे किसने सिखाया ये। मैंने कहा नहीं, ये बोल रही थी, वो बोल रही थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो दैट प्लेट वेयर ऑल द गॉड्स वर, द आइडल्स वर, शी सेड छू प्लेट को, छू ऐसे टच। सो मैंने नहीं 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 नहीं। तो मेरी माँ बोल रही, मैं बोल रही हूँ टच। तो मैंने ऐसे प्लेट को छुआ। उसने कहा क्या झटका लगा। मैं सेड नहीं नहीं लगा। क्या प्लेट पिघली, क्या हुआ, बादल गरजे, क्या हुआ, कुछ हुआ, लाइट फ्लिकर हुई, क्या हुआ। मुझसे नहीं, कुछ नहीं हुआ। शी सेड एग्जैक्टली, कुछ नहीं होता। सही बात है। तो पता, मेरी माँ ने जब मुझे पीरियड्स के बारे में पहली बार बताया था ना बहुत सिली है, तो मैंने पहली बार उससे पूछा था कि मतलब ऐश्वर्या राय को भी होते हैं। सही बात है यार, सही बात है। आपके आइडल्स को भी ऐसा होता है क्या? मतलब मुझे लगता था ऐश्वर्या राय को ऐसी कोई भी चीज नहीं होती होगी जो मतलब खुजली या पसीना आना, यू नो, जो हमको यहाँ पे वो घमोरियां हो जाती है, उसको नहीं हो सकती। सही बात। वो ऐश्वर्या तो उनको कैसे पीरियड्स आ सकते। मुझे जेन्युइनली लगा था कि उस देवता समान दिखने वाली नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं शाहरुख खान को कभी नाक नोजी आता रहेगा, बिल्कुल, कि उनको भी गला खराब होता रहेगा। हाँ, नहीं सोचा, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। डैंड्रफ,
नहीं वो हो तो ऐड सकता। भी करते हैं। फिर भी मुझे लगता है ये तो ऐड ही कर रहे हैं ना, इनको कैसे हो सकता है हैंड रखने। फिर मुझे वो भी सवाल आने लगे कि हम लोग मंदिर में नहीं जाना, लेकिन जिसके मंदिर में जा रहा है वो देवी को भी आते होंगे ना पीरियड्स, तो आते होंगे। इंटेंस क्यूरियस गर्ल। मुंबई में कैसा सीन था तब फॉर अ गर्ल चाइल्ड? लोकल ट्रैवल वाज इजी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अनटूवर्ड इंसिडेंट्स कभी कोई हुए आपके साथ? लॉट्स वो तो मतलब आफ्टर अ पॉइंट यू गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अलर्ट एंड कॉन्स्टेंटली अवेयर। आई हैव स्पोकन आई थिंक यू अबाउट हैव, इन यस। अनदर पॉडकास्ट आल्सो वेयर आई वाज वॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। वो उसके रील पर भी नीचे आपको अगर पता है कि ऐसा हो सकता है तो आप मेल कंपार्टमेंट में घुसी क्यों? अरे भाई इस प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, मतलब सबसे पहले तो सारी एक आर्मी आ जाती है पूछने के लिए कि आपने क्या गलत किया इसमें। अरे बट आप कहीं पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लेंगी खुद, महिला? प्लेटफॉर्म पे चल रही थी जहाँ पे मर्द और औरतें दोनों चल सकती है ना, तो मैं वहां चल रही थी। मैं प्लेटफॉर्म पे चल रही थी और क्योंकि उस तरफ ट्रेन आ रही थी, उस तरफ बहुत भीड़ थी, तो मैं इस तरफ चल रही थी जो प्लेटफॉर्म खाली था। आई हैड टू गेट टू द मिडिल लेडीज। मैं चल रही थी और मेरा बैग सामने पहना हुआ था। कहीं से पीछे एक लड़का आया, ही रैन हिज फिंगर वेरी क्विकली फ्रॉम द नेप ऑफ माय नेक राइट डाउन टू माय बटक। ही जस्ट वेंट एंड ही रैन अवे, ही स्टार्टेड टू रन अवे। एंड आई गॉट वेरी फर्स्टली आई गॉट वेरी स्टार्टल्ड। सो ऐसा कुछ होता है ना तो आपका पहला रिस्पॉन्स बहुत बार ना फ्रीज वाला होता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट स्ट्रक यू राइट नाउ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तभी उसको क्यों एप्रीहेंड नहीं किया, तभी उसको क्यों नहीं रोका। तो सबसे पहले तो ना योर बॉडी फ्रीजेस सो मेनी टाइम्स, नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट डज, एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। तो आई गॉट वेरी स्टार्टल्ड बट बिकॉज आई वाज सो यूज्ड टू एंटिसिपेटिंग बैड टच एनीवेयर, मैं पलटी and I threw my umbrella at him immediately and it hit him. So he couldn't run away very as quickly as possible. And then I ran behind him. I grabbed him by his collar and I punched him. Like I really started. And once this starts to happen, most people come and वो लड़के को मार नहीं लगते। मतलब ये तो होता ही है मुंबई के प्लेटफॉर्म पे, तो ये होता ही था। तो उसने बड़ी मार खाई। मैंने उसको उस छतरी से इतना मारा इवेंचुअली कि मेरा छाता टूट गया पूरी तरह से। तो एक अंकल वहां पे थे, उनके हाथ में एक काला छाता था। सो ही गेव मी हिज छाता, नॉट टू हिट हिम मोर बट टू से कि बेटा भीग मुझे लगा कि भीग भाई जाओ। वो बोले जारी रखो, कार्यक्रम जारी रखिए। तो उन्होंने कहा ये भी कि हो सकता है, देखिए आप पिट भी सकते हैं अगर आप ऐसे अश्लील हरकत करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल पिट सकते हैं। अरे बहुत बहुत पिटाई की है मैंने, मेरी माँ भी बहुत पीट अच्छा, ये एक नहीं है और हुआ है आपके साथ? हाँ हाँ है, मेरे साथ एक के 2 बार हुआ है। बाकी यू नो व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बार ट्रैवल करने लगते हो ना, तो आप थोड़े से डिसेंसिटाइज भी हो जाते हो। तो कभी कभी ऐसे थोड़ा सा कुछ कोनी लग गई वग गई तो मतलब ऐसे लगता है कि कौन रुकेगा, कौन ऑल्टरकेशन में पड़ेगा, ये भी होने लगता है, विच इज सो सैड कि ये क्यों हम नॉर्मल सी कर रहे हैं। हाँ मतलब ये कोई बात हुई नॉर्मलाइज करने की। आप बहुत बचपन में फ्रैक्चर्ड परिवार देख चुकी थी, तो उसका क्या परिणाम था? और फिर उस समय आप 90s के दशक में थेरेपी ले रही थी या अर्ली 2000? तो वो बाकी लोग दुनिया क्या सुन के लेता था और आपको थेरेपी के बारे में कहाँ से समझ आ रही थी? तो मेरे साथ ये ऐसा हुआ, मेरी मम्मी पापा के बीच अनबन थी जिसके बारे में हमें पता था। धीरे धीरे वो बढ़ती गई और फिर इवेंचुअली ये डिसीजन हुआ कि वो अलग होंगे। ऐसा नहीं था कि एक दिन मैं उठी और मुझे ट्रॉमा हो गया, ऐसा नहीं था। दिस वाज समथिंग दैट वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई वाज डीलिंग विद इट एवरी डे। और ये सब जो आपको ट्रॉमा या चाइल्डहुड स्ट्रेसेस और ये सब के बारे में जब आप बात करते हो तो बहुत सारे लोग रेट्रोस्पेक्ट में बात करते हैं। तो वो रोज वो सर्वाइवल होता है, वो रोज का दिन होता है। आप सुबह उठते हो, आपको पता है आज आपका ये टेस्ट है, ये प्रैक्टिकल है, आपको कॉलेज पहुंचना है, आपका ये वाइवा है, ये है वो है, जो भी है। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो वो स्ट्रेस है, मतलब रोज की जिंदगी स्ट्रेस है, फिर ये भी चल रहा है साथ में। सो यू डोंट रियली नो हाउ इट्स अफेक्टिंग यू। मुझे नहीं तब समझ में आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है या मुझे कुछ हो भी रहा है या नहीं। It's only when I started getting something like panic attacks. I didn't get a full blown. I started getting palpitations. My palms would get sweaty. I would start getting breathless, and I would start sweating. And this would happen anywhere. It could happen while I was maybe traveling to college, or I was standing in my lab doing something that was not stressful at all at that point of time. But it was my body responding to stress that had built up for a very long time, and I thought something was wrong with me medically. Because I could not have thought कि ये स्ट्रेस है या ये कुछ मेरे दिमाग से रिलेटेड है या मन से रिलेटेड। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि ये कुछ हार्ट से रिलेटेड है या मतलब मुझे कुछ हो रहा है लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो शी वाज द वन हु फर्स्ट suggested that I try and talk to somebody, and then I was
guided towards a psychologist talk therapy to initially explore talk therapy, but I was also put on mild SOS medication. ठीक है. Because this could happen to me anytime and it could get worse. So, and then I was weaned off the medicine. Then I was not on medication for a while, but I was put on medication for a while, and I did not speak about it to anybody because I had no idea how it was. मतलब ये स्टिग्मा भी नहीं था कि मुझे कोई पागल बुलाएगा. हाँ, अच्छा. मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या बोलूं. हाँ, सही बात है. वो वैसी वाली बात है कि नोजी और खांसी के लिए तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं सब. हाँ. कॉफ सिरप की तो बातें होती रहती थी स्कूल में. करेक्ट. बट किसी ने टॉक थेरेपी का बात ही नहीं किया था. नहीं, तो मुझे नहीं पता चलता था कि मैं क्या बताऊं लोगों को. या थोड़ा सा वो भी होता है कि घर की बातों के बाद क्यों हो रहा है ये मुझे, तो फिर मुझे सब बताना पड़ेगा. Thank you to Jar Pictures and Mukesh Bhai and every producer who's behind even The Perfect Family, Gulshan, you, yes. the Pava family, everybody who's a part of and Neha, everybody who's a part of it. क्योंकि कपल थेरेपी मुझे पता था, मुझे पारिवारिक थेरेपी होती है नहीं मालूम था इस ट्रेलर के आने तक. So it was a very lovely experience. मैंने भी कभी फैमिली थेरेपी मतलब सुना था. You knew about it? I knew that. अभी थेरेपी तो किसी के भी साथ हो सकती है. ये एक पूरी फैमिली को एक साथ बिठाना और एक ऑब्जेक्टिव पर्सन का उनके साथ डील करना, ये बहुत ही कमाल की बात है. बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव पर्सन किसी को कह सकते हो. शो में वो भी इंडिविजुअली बहुत इंटरेस्टिंगली एक्सप्लोर होते हैं. सो देयर इज वन एपिसोड व्हिच इज अबाउट mothers and daughters and generational baggage that gets passed on, and similarly for fathers and sons, the kind of generational baggage that gets passed on for them. सही बात है. And there's a very, very lovely episode where Neha points out to Gulshan that, you know, you may feel like your father doesn't show you love, but maybe he doesn't know because he was never shown love. Yeah. तो जब उनके पापा ने उनको एक तरह का प्यार नहीं दिखाया, तो वो उस तरह का प्यार तुम्हें कैसे दिखाएंगे? उन्हें पता ही नहीं है बतलाना कैसे होता है, ये कैसे करते हैं, इसको कैसे करना होता है. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है फॉर दैट शो. आप लोग जाके देखें, हम YouTube डिस्क्रिप्शन में इनके इसका लिंक डाल दिए हैं. आप उस समय डिवोर्स को देख के नेविगेट कर रही थी जब 17 साल की थी, तो आपकी खुद की रिलेशनशिप्स में कितना डेटरेंट वो बना या इजी था? नहीं, आई वुडंट से बहुत इजी था. मैं इस बैगेज के साथ जीती हूँ कि मैं एक फेल्ड या ब्रोकन मैरिज का प्रोडक्ट हूँ. तो जब मैं छोटी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं थोड़ा सा ऐसा सोचती थी कि मैं करके दिखाऊंगी, मैं निभा के दिखाऊंगी. वो वाला प्रेशर था. Oh shit. ले लिया था मैंने. किसी ने बोला नहीं था मुझे लेने के लिए, लेकिन अब थोड़ा ऐसा होता है ना कि मैं अच्छे से करके दिखाऊंगी. तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप्स को देखती थी. लेकिन थोड़ा सा हाँ, मतलब कुछ चीजें मुझे लगता है आई हैव लेट देम गो इन माय प्रीवियस रिलेशनशिप्स, जो अगर मैंने ये लोड नहीं लिया होता ना अपने पर, तो शायद मैं आई वुड स्टूड अप फॉर माय सेल्फ. बट फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई हैव मेट समबडी एंड हैव बीन मैरिड टू दैट पर्सन हु इज जेन्युइनली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बिफोर एवरीथिंग एल्स. तो मैं शुरू से अंडर द सन किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती हूँ. ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो नो गो है हमारे बीच. अच्छी बुरी हर बात. हमारे अपने क्वर्क्स है, मुझे पता है उसके प्रॉब्लम एरियाज क्या है, सेंसिटिव एरियाज क्या है, उसको पता है मेरे क्या है, उसको पता है मेरे बटन्स कहाँ है. उनको बिल्कुल अच्छे से वो यू नो, ही डजंट मे बी प्रेस देम बट ही हवर्स अराउंड देम अ लॉट ड्यूरिंग आवर फाइट. सो वी बोथ नो दिस अबाउट ईच अदर. और अब हम ऑलमोस्ट 15 साल से एक साथ है. शादी को 14 साल हो गए, तो अब तो जोक अबाउट इट की वनवास खत्म हुआ इस साल. I have had one big hard break, not a good relationship, but like really like everything was bad before Surud. This was a little before I met Surud, and then I met Surud and it felt like a bomb. It was so good. I think हमें red flags से होके गुजरने पे green flags ज्यादा अच्छे से दिख जाते हैं. Absolutely. है ना? Absolutely. और कई बार ग्रीन फ्लैग्स को मिलने के बाद भी पता चलता है कि ओहो रेड फ्लैग. ऐसा भी होता है. वो ऐसा नहीं होने का. ऐसा ये नॉर्मल नहीं है. हाँ, तो मुझे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की जो कल की लाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी. बताओ क्या है? वो कहती कि मैं इससे मिलने से पहले ठीक ही थी, लेकिन मैं इससे मिलने के बाद समझ गई कि मैं खुश भी हो सकती हूँ. सच अ ब्यूटिफुल लाइन. तो कुछ लोगों से मिलके आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बुरा नहीं चल रहा था, लेकिन अच्छा भी हो सकता है. जी. बहुत अच्छा भी हो सकता है. ZNMD की YJHD, ये जवानी है दीवानी, ये जवानी, जिसमें रणवीर कपूर. जी. तो मुझे थोड़ा सा सूरज से मिलके ऐसा लगा कि यार इतना
चिल और इतना रिलैक्स्ड भी हो सकता है. एवरी मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू वांट टू वंस अगेन ऑल ओवर अगेन वांट टू चूज द सेम पर्सन. ये जिसके बारे में आपको लगे उसके साथ फिर 14 साल बताना बहुत आसान लगता है. दीपिका पादुकोण वो वाली फिल्म करेक्ट उसमें. बट जनरली आप लोग नॉट विद योर हस्बैंड बट जनरली प्लेजर हैज बीन अ कन्वर्सेशन दैट यू ऑल वर एबल टू हैव. Yeah, pretty freely. Not maybe as freely as we talk about it now. वो हम बहुत छोटे भी थे. मतलब Surud was about 25 years of age and I was 23 when we got married. So, and I also feel as I've grown up, I have a very, very close and sacred set of female friends. And that is really like it's a safe space in all aspects. क्या है बहनhood आपके लिए? Oh God, bहनhood is above. We call it sisters before misters. That's your WhatsApp group? Okay, what is your WhatsApp group name? I cannot tell you. मेरे पास कभी कोई मिलेंगी महिला ग्रुप मेरे को जो बता देंगी कि WhatsApp ग्रुप का नाम क्या है. नहीं, एक मैं बता सकती हूँ. अच्छा, ग्रुप का नाम कई हैं. हाँ, 2-3 है. Why not? तो एक है ग्रुप जिसका नाम है गुड टू गो चीफ, क्योंकि वो जवान की लड़कियों का, जवान में हमारी जो सारी बहनें हैं हमारी, तो हमारी सारी डीडीज का वो ग्रुप है. और उसका नाम है गुड टू गो चीफ, क्योंकि हम बार बार ये कहते रहते थे उस फिल्म में कि गुड टू गो चीफ, गुड टू गो चीफ. तो वी आर वेरी वेरी क्लोज ऑल ऑफ अस. There's this other group of friends that I have जो मेरी बहुत बहुत करीबी दोस्त है. मैं उनसे कुछ भी कह सकती हूँ और वो मुझसे कुछ भी कह सकती हैं. We really are. When we talk about pleasure and when we talk about stuff that is not discussed generally openly with people, this is that one group where I feel we are the most comfortable talking about practically everything. तो एक उदाहरण है तो मुझे बताओ क्या टाइप की बातें होती है? मार खाऊंगी मैं. तो हाल ही में जैसे अब हमारा प्लेजर तो एक बात है ही. बहुत सारी लड़कियों का लड़कों का ये नजरिया होता है कि जैसे लड़के लड़कियों को देखते हैं वैसे क्या लड़कियां लड़कों को देखती हैं. सही बात. तो बिल्कुल देखती हैं. मुझे लगता है क्रीपी कमेंट भी करती होंगी. मैंने नहीं की कभी आज तक, लेकिन हाँ, मतलब किसी के डीएम में स्लाइड होना करती होंगी ना, लड़कियां भी करती होंगी. बस उसको देखा ऐसे जाता है कि हो यू कैसे कर लिया बहन तूने. तो वैसी बात नहीं है. तो अभी रिसेंटली एक मर्द तो करते ही आ रहे हैं. मर्द तो 4 गुना ज्यादा आगे जाके करके आ रहे हैं. बताइए तो हम क्यों पीछे रहे इसमें? हाँ. ये सार्केज्म था. हाँ. यार लोग समझते नहीं है. मेरे पीछे पड़ जाते हैं. इसका क्लिप कटेगा इधर. हाँ, इसका बिल्कुल इतना ही स्पीड में जो साथ लिया ना सेंटेंस, फट से मूड को ब्रेक कर दो. तो अभी एक लीडिंग बॉलीवुड एक्टर ने कुछ अपनी शर्टलेस फोटोज पोस्ट की जिसमें उसने एक बंदर को ब्लेम किया कि वो उसका शर्ट लेकर भाग गया. तो इसके बारे में हम ये फोटो ग्रुप में आया. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. फिर तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बंदर कितना प्यारा है. बंदर को 10 में 10 मार्क दिया हमने. तो ऐसी हार्मलेस सी गॉसिप. नहीं, बट नैनसुख प्राप्ति सबके लिए जरूरी है भाई. नैनसुख बहुत जरूरी होता है. और मैंने ये कब जाना, जैसे मैं कह रही थी ना, आप जब कुछ अच्छा करने लगते हो तो आपको लगता है अच्छा वो तो खराब था. मैं समर में स्पेन गई थी और कुछ साल पहले. फीके रंग की लिनन की शर्ट्स, यहाँ तक बटन खुले, हाँ, और टैन हुए शरीर जो काफी मतलब वर्कड आउट भी होता है क्योंकि बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल वहां पे जीते हैं लोग. लिनन की शॉर्ट्स पहन के बिल्कुल नहीं पेल रहे हैं. टापास लाइट बाइट्स खा रहे हैं लोग, सब लोग. Really lovely looking glutes in those lovely looking linen shorts. एक ग्लूट्स का इशू है हमारे देश में, मेरे को हमारे यहाँ पे ग्लूट्स ही नहीं होते. नहीं है. मैं ऑब्जर्व किया हूँ. होते ही नहीं. और इस तरफ का पेट्स है हमारे पास, ग्लूट्स नहीं है. पेट्स है, उसको बैलेंस करने के लिए पीछे कुछ नहीं है. सवाल. So it's very strange. मुझे कभी कभी लगता है ऐसे गिर क्यों नहीं जाते लोग. तो लड़का लड़की दोनों सुंदरता होती है. तो वहां जाके मैंने रियलाइज किया. और वो लोग अपना बाल भी रखते हैं. हाँ, तो यूरोपियन उनके फिर बाल भी चमक रहे हैं. और मेरे को लगता है गोल्डन भी होते हैं. ये जो वैक्सिंग का और आईब्रो अपर लिप का टंटा हमारे यहाँ पे पाला गया है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी. कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड ही अलग चल रहे हैं. एब्सोल्युटली. मैं भी बहुत कोई वैक्सीन में विश्वास रखने वाली औरत हूँ नहीं. मतलब ऐसे तो मेरे हाथ ही दिखता है. ठीक है, ईच टू हिज ओन. तुमको नहीं अच्छा लगता तुम ना करो. मतलब बट एज एन आर्टिस्ट तो ये सब टेंशन यात्री चीजें होंगी ना. मतलब देखो, ये इस पे हम प्लीज बात करेंगे. मुझे जितने लोगों ने ये कहा है कि अब तो तुम्हें बहुत वेट लॉस पे ध्यान देना पड़ेगा, नाउ दैट यू आर एन एक्टर, यू नो एक्टर्स का कैसा होता है. यार कुछ नहीं होता. खाती पीती ठीक ठाक ही हूँ, ऐसे ही बनी हूँ नेशनल क्रश. कौन सा मैंने वजन कम किया.
क्या मैंने कुछ नहीं बदला मैंने अपने आप But that's के the बारे में। relatability that the other person is not bringing to the table. मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ वो जो ब्लू साड़ी में, मेरा थोड़ा सा ऐसा पेट दिख रहा है, दिख ही रहा है उसमें, अभी भी दिख रहा है, मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जब तक किम कार्दाशियन नहीं आई थी तब तक लोगों को कर्व्स अच्छे नहीं लगते थे, सब भाई अब सबको वैसी बॉडी चाहिए। मतलब ये There's a इतने word. डबल स्टैंडर्ड्स होते thick हैं chick. ना। That's what they say. Thick chick. Yeah, what the heck? What the hell? Yeah, we've always had a certain, in this subcontinent, we've always had a certain body type. अच्छा, इसी बॉडी के साथ मैंने एक एक्शन फिल्म की है जिसमें मैंने स्टंट्स परफॉर्म किए हैं। Exactly. तो कास्ट करने वाले को भी लगा होगा कि नहीं इसको नहीं कर सकते, नहीं लगा उसको, उसने मुझे इसी बॉडी के साथ उस फिल्म में लिया है और मेरा कोई काम नहीं रुका हुआ है। तो ये मेरा मेजर ऑफ फिटनेस होता है कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, उसे करते वक्त मुझे कोई दिक्कत ना आए, मुझे कोई दर्द ना हो, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ये ना हो। इसके लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, सेहत अच्छी रहे इसीलिए। But Jawan with Shah Rukh, did you feel that he's a male feminist? To a great extent. Yeah. He is. He's genuinely a very nice person. एक उनसे कोई सीन में कुछ डायलॉग में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उन्होंने सारे जूनियर्स तक सबको अपोलोजाइज किया कि मेरी वजह से एक और टेक लेट हो गया था, बहुत ठंड लग रही थी, सेट पे बहुत कोल्ड था क्योंकि वो एक विग पहन रहे थे तो उसकी वजह से टेम्परेचर कम रखना पड़ता था, अंदर स्वेटिंग हो जाती थी वरना ऊपर लेटेक्स था, तो उसकी वजह से सब ठिठुर भी रहे थे। फिर वो जैसी शॉट रेडी होता था सब अपनी जैकेट वैकेट उतार के बैठ जाते थे, तो देर हो रही थी और वो एक शॉट फिर से सेटअप रीसेट करना उसमें देर होती, तो वो प्रैक्टिकली हर किसी को देख देख कर आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, ऐसा जेन्युइनली बोल पड़े। उनको जरूरत नहीं है करने की, हम सब इस काम को करने आते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन फ्रंट ऑफ। एंड मतलब एक वाकया तो मुझे डेफिनेटली मैं सुनाऊंगी। हम सब एटली का बर्थडे था तो हम सब चेन्नई में शूट कर रहे थे और हम जहाँ रह रहे थे वो हमारे लोकेशन से पास था होटल, और जहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन था वो काफी दूर इन द सिटी था, तो लगभग 1 घंटा वी हैड टू ट्रैवल। तो जैसे हम सब लड़कियों ने हमने कहा कि चलो अब हम निकलते हैं यहाँ से, ओके बाय बाय बाय, तो हमने सबको बाय कहा। तो शाहरुख ने खुद हमसे पूछा कि आप लोग कैसे जा रहे हो, तो हमने कहा नहीं प्रोडक्शन की ही कार है, जो हमारी रोज की कार्स है शटल वाली वही है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर उसने अपने सिक्योरिटी पर्सन से कहा कि आप हमारी उनकी एक गाड़ी हमें टेल करेगी टिल वी रीच द होटल। सो वी गॉट इनटू आवर कार, all of us girls, and then one of his cars with his people in it followed us till the hotel. When we got into the hotel, you know, two, three of his men, they came right up into the elevators. They stood there. They saw the elevator doors closed. They wished us good night and they left. Like he'd instructed them to make sure that we had reached the elevators of our hotels. It was pretty late in the night also, 2-3 in the morning or something. But he made sure that he didn't have to. That's the thing. Yeah. When you have already discounted somebody who's so big, such a big person in terms of his fame and reach and popularity, you wouldn't expect him to do something like this. But then he goes and does this, which is really sweet, which is really, really nice. और आप में रहे मेल फेमिनिस्ट? I feel like with Satyamev Jayate, with so many other endeavors of his, he's always taken a very strong good stance when it comes to these topics. So I would base my opinion based on the kind of work that I see of his as an audience. Yeah. And when we were on set, I had a lovely time. He's also a brilliant person to work with, very aware of 10,000 things that are happening around and extremely focused and extremely dedicated to what he does. Great kahanibaz, great listener also, loves to listen to kahanis also. That's true. Yeah. I would not disagree. Just as much of a male feminist as I say Shah Rukh is, because of the work he does. बहुत सुंदर। नहीं यूं तो मनोज भाई की भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि इंस्पेक्टर झंडे हैं वो जी, और वो भी आपका एक बहुत सुंदर फिल्म आके बैठा हुआ है नेटफ्लिक्स पे। वो एक्सपीरियंस किस प्रकार से हुआ, क्योंकि there you have a substantial role and you're there for quite a few times, and plus you're also guiding light to him in some places. Yeah, I completely agree with you. This is why I also thought I must be part of this film, because वैसे वो plot एक cat and mouse chase है between an inspector and a famed criminal, हमको थोड़ा सा उसके बारे में पता भी है. The moment you see somebody in their natural habitat, no, you suddenly, that person becomes very relatable. Guard down है ना उधर घर पे. Guard down है. And kudos to Chinmay bhai and Manoj bhai and everybody else involved on Jhande. Filmmakers are open to kind of receiving feedback from their female leads now in today's day and age. I can't make a general statement about this. Some are not. This person that I was talking to, जिसको मैंने ये point out किया, very graciously agreed that
this could be seen differently, and that he may have fallen prey to seeing it from a very specific hero story perspective, but he should ideally be able to look at it not from that. Nice, yeah, not bad. Yeah, I was quite impressed that that is the response I got. But मैं पहले पूछ लेती हूँ कि हम इसमें कितनी flexibility है, क्या आप अभी सैलाब आया कि नेशनल क्रश बनने के बाद वाला कि भाई बहुत ऑफर आ रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसे अचानक ओवरनाइट बहुत ऑफर्स आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। काम मैं कर ही रही थी और अभी भी चल ही रहा है। कुछ पुराने 1-2 प्रोजेक्ट्स है वो एक्टिवेट हो गए हैं, नॉट ऑन द अकाउंट ऑफ मी suddenly gaining popularity, but on their own. Yeah, so good only. But what timing कि ये हुआ और बस 1 महीने के अंदर मेरा एक रिलीज था। Exactly. हाँ, और ऐसे और उसके पहले भी था। हाँ, तो मतलब उसको भी थोड़ा वो मिला रहेगा। Exactly. आप थंबनेल पे आ गई हैं नेटफ्लिक्स। हाँ, मैं थंबनेल पे आ गई हूँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट। और सारे मतलब पहले कभी-कभी पब्लिसिटी से एक्सक्लूड भी किया गया है कई बार फिल्मों में। ऑफ कोर्स, मतलब क्या आने वाला है, कहाँ दिखने वाली हो? अभी शूट किया हुआ ऐसा कुछ नहीं है जो आने वाला है जो दिखेगा। अब मैं कर रही हूँ चीजें, शायद कुछ एंडोर्समेंट्स में आपको दिखूं, क्योंकि वो उसका सैलाब आया, वो बिजनेस चल पड़ा। मेरा एक बहुत कमाल का दोस्त है जिसके साथ मैं नाटक करती हूँ, उसका नाम है सूरज जोशी, एक्टर है। उसने मेरी जो टीम है जो मेरा काम देखती है उनको फोन करके कहा कि बॉस, इस वेव का जो नतीजा है उसमें अगर गिरिजा के नए घर का डाउन पेमेंट मैनेज नहीं हुआ ना तो थूकता हूँ मैं तुम लोगों पे। एक नंबर कॉलर कास्टिंग। हाँ प्लीज, कास्टिंग गाइस, मुझे अच्छा काम करना है। ये सब में ना मैं सबसे ज्यादा खुश पता है कब हुई, जब लोग ये कहने लगे कि आपने अभी देखा है इनको, हम जानते हैं सोफे पे, हम काम जानते हैं, और अगर आपने काम नहीं देखा हो तो ये देखो ये सब कर चुकी हैं। उन्होंने लिस्ट दिया। हाँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इस बहाने लोग मेरा नाटक देखने आ जाए। फिल्में तो लोग देख ही सकते हैं लेकिन नाटक देखने आ जाए तो क्या मतलब 4 चांद। वो करें आप 7 फरवरी को लेट डुबे जी का। जी, तो 7 फरवरी को महेश दत्तानी लिखित गौहर नाम का नाटक है जो म्यूजिकल है, जिसमें मैं लाइव गाती हूँ, जिसके 2 शोज हैं, 6 से 9 PM को पृथ्वी थिएटर। तो मैं एक में तो रहूंगा ही, प्लीज आइए। हाँ। और 28 तारीख को उसी का रॉयल ओपेरा हाउस में भी शो है। नाटक ही ट्रैवल कर रहा है सबर्ब्स और टाउन, तो आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ आ सकते हैं। अब महेश और लिलिट हैं तो वहीं चालू होगा ना। हाँ, वहाँ भी होगा जी, बिल्कुल। और 16 साल की खुद को अगर एक मैसेज दे पाती, वो आपका कैमरा अभी जो पहाड़ जैसा लग रहा है वो इवेंचुअली रहेगा नहीं, या ये रियलाइज कर लोगी कि वो पहाड़ भी रेत का ही बना है और वो भी ढेर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मिल फेमिनिस्ट। कोई और अगर आपको फीडबैक है तो प्लीज कमेंट्स में दीजिए। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू ऑर्डर प्ले, वो कर लो। मेरा नाम है सदाद आलम बैन, साइनिंग ऑफ ऑन द मिल फेमिनिस्ट। जाएं और यूट्यूब पे द परफेक्ट फैमिली देखें और इनको कमेंट्स में बताएं कैसा लगा। थैंक यू। बैठे बैठे कैसे करेंगे, ऐसे ही हो जाता है, इतना मेहनत नहीं, उठ के मैं आपको बात थैंक यू सो मच।